झूठ का दाम तो सरकार ने ऐसा तय किया है मैं चौथा तंत्र से जो झूठ की पैदावार की लागत से भी किसानों की आवाज को अपनी आवाज सरकार दाम तय करती है मगर खरीदने का इंतजाम नहीं करती। आखिर किसानों का मुद्दा छोटे किसान को जल्दी बेचना पड़ता है, वो घर में रख नहीं सकता, लेकर जा रहा है। किसानों पौने मूल्य पर बेचता है, कौन सी टकराव की शोषण का शिकार होता है। क्यों किसान पीछे इसलिए किसान बिगड़ रहे हैं। सरकार अपनी जगह से हटना नहीं केवल महाराष्ट्र में नहीं, सारे मुद्दे किस प्रकार से कर्नाटक में, और देश के आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कैसे खत्म होगी, इस किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। चर्चा करेंगे। 26 जनवरी को सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, किसानों से जब चर्चा दमन के तरीके छोड़ दीजिए, की गई तो किसानों का कहना है कि 26 कराने की कोशिश मत करिए। ऐसा कुछ अभियान चलाने वाले हैं, किसान डरने वाला नहीं है। झुकना पड़ेगा। आखिर इन प्रयासों से किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते। हो सकता है या किसान, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। किसान लाल किले पर चलो, और अगर सरकार दमन करेगी, दब गई है जहां कानून का दुरुपयोग करेगी, एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, के आंदोलन में आयुर्वेदिक डॉक्टर किसानों के संघर्ष में के बीच की जो लड़ाई लड़ाई है हम संकोच नहीं करेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा लगा कर खड़े रहेंगे। संघर्ष को क्यों जन्म देना चाहती है? आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सरकार चाह रही है कि उनको भी सर्जरी की सुविधा दी जाए। ये तो ठीक उसी प्रकार से हो गया जिस प्रकार से बाबा रामदेव कोरोनिल बना करके ये बताते हैं कि हमने कोरोना की दवाई। आखिर इस बिल को साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिल में सबसे पहले किसानों को कौन सा आपत्ति वाला क्लॉज लगता है। सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बनना स्वाभाविक थी। सरकार चाह रही है कि हम कुछ संशोधन सरकार किसान लेकर आए। 5वें दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार और किसानों के बीच में संघर्ष की स्थिति अभी भी बनी हुई है। की ये राय है कि ये बिल निजीकरण को, कारपोरेट्स को बढ़ावा देने वाला है और सरकार ये कहती है कि हम मंडियों को, एपीएमसी को जारी रखेंगे, लेकिन सरकारी बाजार को भी प्राइवेट निजी सेक्टरों के लिए हवाले करने की कोशिश करें ताकि किसानों को उनके लागत की, उनके अनाज की, उनके क्रॉप्स की उचित कीमत मिले। और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बनना स्वाभाविक थी। सरकार चाह रही है कि हम कुछ संशोधन सरकार किसान लेकर आए। 5वें दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार और किसानों के बीच में संघर्ष की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आखिर इस बिल को साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिल में सबसे पहले किसानों को कौन सा आपत्ति वाला क्लॉज लगता है, किसके लिए खुला है। सरकार इस बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि ये बाजार किसानों के लिए हमने खोला है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि वास्तव में यह बाजार व्यापारी के लिए खोला गया है, क्योंकि यह प्रावधान पहले से रहा है कि व्यापारी मंडी के अलावा कहीं भी निजी बाजारों में खरीदी नहीं कर सकता है। लेकिन अब इस बिल के आ जाने से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि व्यापारी कहीं पर भी अपना माल खरीद सकता है। इस प्रकार से एक समानांतर मंडी की व्यवस्था इस बिल के माध्यम से हो जाएगी। इसको इस प्रकार से कहना उचित होगा कि यह बिल किसानों को एक सीमित दायरे में रखने की कोशिश करता है और खुली आजादी देता है व्यापारियों को कि वे कहीं भी किसानों का माल खरीद सकते हैं। It is very important to understand what the farmers are saying, but the government is not ready to understand what the situations are creating. And in last 30 days, the farmers are in very mood of agitation. They are in satyagraha, hartal, but the government is not trying to understand the situation. This situation is going to be very critical. It is very important to understand what the government wants. कि ये दुविधा है कि सरकार बात मानने को तैयार नहीं है। किसानों को पूरी तरह से वो संतुष्ट करने को तैयार है। स्पेशल कमोडिटी एक्ट के तहत यह बाजार व्यापारी के लिए खुल जाएगा। व्यापारी अब अपना माल कहीं पर भी संचित कर सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। ऑल लिमिटेशन हैव बीन स्टॉप्ड बाय दिस रूल्स। तो किसानों का दायरा सीमित हो जाएगा, जबकि व्यापारियों का दायरा बढ़ जाएगा। व्यापारी किसानों की उपज प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में इस बिल के लागू हो जाने के बाद खरीद सकता है, जबकि किसान पहले से ही किस प्रदेश के अधिनियमों के तहत कहीं पर भी अपनी उपज बेच सकता था। लेकिन ये बंधन केवल व्यापारियों पे था कि व्यापारी मंडी के अलावा किसानों का माल कहीं से खरीद नहीं सकता था। लेकिन इस बिल को इस प्रकार से प्रसारित किया जा रहा है कि हमने पूरा मार्केट किसानों के लिए खोल दिया गया है, जबकि उलट इसके ये है कि यह मार्केट व्यापारी के लिए खुला है, क्योंकि व्यापारियों को रेस्ट्रिक्शन था कि वो अपना माल कहीं भी खरीद नहीं सकते हैं। किसानों को तो पहले से भी सुविधा थी कि वो मध्य प्रदेश के या प्रदेश के किसी भी जगह पर अपना माल बेच सकते हैं। लेकिन ये मार्केट, ये बाजार
सही तरह से देखा जाए तो व्यापारियों के लिए पूरी तरह से खुला है, क्योंकि व्यापारी अपना माल अब कहीं पर भी खरीद सकते, इसके लिए खुला है। सरकार इस बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि ये बाजार किसानों के लिए हमने खोला है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि वास्तव में यह बाजार व्यापारी के लिए खोला गया है, क्योंकि ये प्रावधान पहले से रहा है कि व्यापारी मंडी के अलावा कहीं भी निजी बाजारों में खरीदी नहीं कर सकता है। लेकिन अब इस बिल के आ जाने से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि व्यापारी कहीं पर भी अपना माल खरीद सकता है। इस प्रकार से एक समानांतर मंडी की व्यवस्था इस बिल के माध्यम से हो जाएगी। इसको इस प्रकार से कहना उचित होगा कि यह बिल किसानों को एक सीमित दायरे में रखने की कोशिश करता है और खुली आजादी देता है व्यापारियों को कि वे कहीं भी किसानों का माल खरीद सकते हैं।